नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार में जो नई गठबंधन की सरकार बनी है, जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उन शिक्षा मंत्री के बयानों को अगर आप ध्यान दें, तो क्या 7वें चरण को लेकर के शिक्षा मंत्री महोदय गंभीर नज़र आते हैं? और दूसरा महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या 7वां चरण सितंबर के अंतिम सप्ताह में जो पूर्व के शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था, वो पॉसिबल नज़र आता है या नहीं आता है? सारे बिंदुओं को समझने के पहले आपको हम लेकर के चलेंगे 16 अगस्त के पहले के समय में, जब विपक्ष में जो नेता थे आज वो सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन उनके बोल जो हैं, उनके हाव भाव जो हैं वो बदले बदले से नज़र आते हैं। स्पष्टता के साथ कोई भी तिथि देने से उन लोगों के माध्यम से गुरेज किया जा रहा है जो नेता पहले 7वें चरण को तुरंत जारी करने की बात करते थे, अब वो किसी भी प्रकार से स्पष्ट तिथि देने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी ओर राज्य में नगर पालिका का चुनाव अक्टूबर में है। दशहरा दिवाली के बीच नगर निकाय के चुनाव होंगे, ये आज के अखबारों ने दिया है। 2 चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को मतदान संभावित है। हालांकि अगर टेक्निकली देखें तो इस चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सरकार चुनाव के पहले यानी कि 24 के चुनाव के पहले की रणनीति बना करके रखी है 7वें चरण को, जो सरकार चुनावी भेंट चढ़ाना चाहती है 7वें चरण को, जिस सरकार के नुमाइंदे ये कहकर सरकार में आए थे कि पहली कैबिनेट की पहले कलम में वो 10 लाख नौकरियां देंगे, और ना जाने कई कैबिनेटों के बीत जाने के बाद सरकार की अब विश्वास मत हासिल करने के बाद भी अगर 7वां चरण की ओर सुगबुगाहट तेज नहीं है, तो ये आप समझे कि कहीं से भी 7वें चरण को लेकर के मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कल शुक्रवार का दिन था, अधिकारियों से मुलाकात करने का दिन था। कल शुक्रवार में सचिवालय के अधिकारियों से जब मुलाकात किया गया, अधिकारी जो हैं बचते नजर आए स्पष्ट रूप से किसी भी बात को कहने से। उनके माध्यम से यही बातें कही जा रही हैं कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, प्रक्रिया पूरी तरीके से तैयार है। नोटिफिकेशन जब शिक्षा विभाग जो शिक्षा मंत्रालय है वो सरकार जब आदेश देगी वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, परंतु शिक्षा विभाग के अधिकारी असमर्थ हैं अभी अपने स्तर से किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से। यानी कि पूरी तरीके से गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। हालांकि छठे चरण को लेकर के सेकेंडरी और +2 स्कूलों में कल नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, कई लोगों को मिला भी है, परंतु प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति की काउंसलिंग भी कल हुई थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए 7वां चरण कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता है इस प्रकार से जितनी जल्दी ये लोग कहते नज़र आ रहे हैं। आम अभ्यर्थी क्या करें? 7वां चरण सितंबर के अंतिम सप्ताह में पूर्व के शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था, और जहां तक मेरी जानकारी है अगर सरकार नहीं बदलती तो वो सरकार, पिछली सरकार काफ़ी दबाव में थी। ये सरकार तो महीने 2 महीने 6 महीने का समय समझने के लिए ले रही है। और जिस प्रकार से कल विधायक महोदय भी शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने गए थे, उनके माध्यम से भी ढुलमुल प्रकार का जो जवाब दिया गया है बेहद निंदनीय है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 7वें चरण के लिए अब आम अभ्यर्थियों को कमर कस लेनी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी ढिलाई देते हैं तो याद रखें 7वां चरण बहुत लंबा जो है वो पीछे चला जाएगा। सरकार की कोई मंसूबा जो है फिलहाल नज़र नहीं आती है, कोई ऐसे वक्तव्य नज़र नहीं आते हैं कि 7वें चरण को सरकार अक्टूबर, सितंबर इस तरीके का कोई भी डेट देने से बचती नज़र आ रही है। उम्मीद होगा कि इस वीडियो के बाद आप लोग समझे होंगे कि 7वें चरण को लेकर के परिस्थितियां कितनी गंभीर है, और इस गंभीर परिस्थितियों में आपका गंभीर होना बेहद आवश्यक है। बाकी जैसे वक्त से वक्त जो भी खबरें आएंगी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।